वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। कहा जाता है कि एक अच्छी शिक्षा ही एक बेहतर भविष्य की नींव है। Hey guys, my name is Vishal and I'm the founder and director of B Personified Education Services। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा बेहतर होती है या फिर ऑफलाइन स्टडी बेहतर होती है। हमने आज तक रेवोल्यूशन को देखा है कि हम क्या करा करते थे। जब शुरुआत इस ऑनलाइन एरा की हुई थी उस वक्त हम क्या करते थे, हम कोशिश करते थे कि हम ऑनलाइन कम से कम जा सकें। हम मूवीज़ देखने थिएटर में जाया करते थे, सामान हम बाहर लेने जाया करते थे, लेकिन ऑनलाइन जैसी ही चीज़ें हुई, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे घर के कंफर्ट पे ही हमें मिलने लगीं। तो आज का इस पीढ़ी का सबसे बड़ा सवाल ये है, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, कौन सी जो एजुकेशन है वो ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि जिस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो रही है। देखो टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस जैसे जैसे हो रही है, हमारा जो काम है वो और ज़्यादा आसान हो रहा है, हमारा जो समय है वो बहुत ज़्यादा बच रहा है। हालांकि हम टेक्नोलॉजी के बारे में कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात आती है, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं पढ़ाई के अंदर, तो पढ़ाई के अंदर टेक्नोलॉजी किस तरह से आज हमारे फ़ोन के ऊपर हर एक चीज़ प्रेजेंट है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम हर एक चीज़ अपने फ़ोन के ऊपर ही कर लें और हमें फिजिकल इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत ना पड़े? आप अपने विचार ज़रूर जाके नीचे लिखिएगा। पहली बात तो ये मैं कोई चीज़ बताना चाहता हूँ, अब वो ज़माना जा चुका है कि हम बैग्स डालकर इंस्टीट्यूट्स जाया करते थे। आजकल की जो पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है। हमारे थिएटर्स बंद हो रहे हैं, हमारा सामान घर पर आ रहा है, हमारा खाना घर पर पहुंच जाता है, हम फ़ोन से ही कैब को बुलाते हैं और कैब हमारे घर पे आ जाती है। तो क्या आजकल की पीढ़ी के हिसाब से, आजकल के टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या आज भी फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में हमें जाना चाहिए? उन फैक्ट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये, तो मतलब ये मेरे ओपिनियंस हैं। अगर आपको जैसे भी लगते हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा कि ओपिनियंस कैसे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो ज़माना जा चुका है कि हम बैग उठाकर फिजिकल इंस्टीट्यूट जाया करते थे, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। एक एग्जाम्पल के साथ लेता हूँ, सुबह मान लीजिए 10 बजे की क्लास है, कम से कम 6 या 7 बजे आपको उठना ही पड़ेगा। अब हमें वहाँ पर इंस्टीट्यूट जाना है तो हमें तैयार होना पड़ेगा, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो ये मान के चल लीजिए कि सुबह कम से कम आपके 2 घंटे का जो समय है वो ख़राब हो गया तैयार होने में। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहीं के पर बगल में इंस्टीट्यूट होगा। अगर वैसा है तो आपके लिए ऑफलाइन स्टडी ही बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वैसा नहीं है, अगर हम चल के जा रहे हैं, कैब से जा रहे हैं, तो मान लीजिए 30 या 35 मिनट तो चल के जाने में लगते ही हैं। अप्रॉक्सीमेटली कम से कम सुबह के आपके 2.5 से 3 घंटे इसी चीज़ में ख़राब हो जाते हैं। मान लीजिए आप घर से जल्दी निकल गए। ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, वहाँ पर एक भीड़ होती है। हमारे समय भी ये चीज़ होती थी, एक भीड़ होती है कि हमें आगे बैठना है, और आगे बैठने के लिए हमारी क्लास में तो इस तरह से हुआ करता था कि बच्चे बहुत जल्दी आ जाया करते थे। हम तो चलो बाद में लास्ट में आते थे, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाया करते थे। 10 बजे की क्लास में लोग 8:30 बजे 9 बजे ही चले होते थे। तो खुद सोचिए वो लोग इतने परेशान होते थे फ्रंट बेंच पे बैठने के लिए। ये चीज़ कंप्लीटली ख़त्म कर दी है ऑनलाइन स्टडी ने। ऑनलाइन स्टडी और लाइव क्लासेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऑनलाइन स्टडी का मतलब है कि एक बार लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपको दे दिए गए, उसके बाद आपको पूछा भी नहीं गया। आपको ऑनलाइन स्टडी की भी ज़रूरत नहीं है, आपको लाइव क्लासेस की ज़रूरत है, जहां पर जो फैकल्टी है वो सारी की सारी लाइव बैठी हुई है और अपने घर के कंफर्ट से ही आप हर एक चीज़ को कर पा रहे हैं। मान लीजिए सुबह हमारे कम से कम 3 घंटे वेस्ट हो गए। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इंस्टीट्यूट के अंदर पूरा दिन ही क्लासेस चल रही हैं, उसमें ब्रेक्स भी होंगी। तो ये सब चीज़ें मिला के मान के चल लो कि एक आधा घंटा भी अगर मैं कम से कम मान के चलता हूं तो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही बर्बाद हो रहा है। 3.5 घंटे अब तक बर्बाद हो चुके हैं। अब छुट्टी होगी, दोस्तों से बात करेंगे, इंस्टीट्यूट से निकलते निकलते 15 मिनट तो वैसे ही चले जाते हैं। अब शाम का समय है, जहां पर हमें सुबह जल्दी जल्दी आने में 30 मिनट का समय लगा था, अब हम शाम को आराम से जाएंगे। 45 मिनट लगा लो, 45 मिनट का समय यह लग रहा है, और तकरीबन अभी तक हमारे 4 घंटे से ऊपर का समय खराब हो चुका है।
4 घंटे से ऊपर का समय खराब हो चुका है, हम घर वापस आएंगे, हम चल के गए थे सुबह, चल के शाम को आए हैं, अब तक हम थक चुके हैं। जब हम थक जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उस टाइम पे सोएंगे, खाना खाएंगे, तो 2 घंटे तो वो रख लो, वो खराब हो गए। तो तुम्हारे कम से कम 6 घंटे तो यही खराब हो गए। 4 घंटे फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट, दिन के 10 घंटे ऐसे ही खराब हो गए। दिन में 8 घंटे सो गए, 18 घंटे, और रहा क्या, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे। 6 घंटे में आपके पास बहुत सारे काम है, अपने डिनर भी करना है, ब्रेकफास्ट भी, मतलब बहुत सारे काम रहेंगे। तो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में आई बिलीव कि जो टाइम वेस्टेज होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका एक सब्स्टिट्यूट है, दैट इज़ द ऑनलाइन स्टडी। और ऑनलाइन भी नहीं, लाइव स्टडीज़। लाइव स्टडीज़ के अंदर क्या होता है, हम लोग अपने घर पे बैठे बैठे ही अपने फ़ोन के ऊपर ही सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे वहीं पे देख सकते हैं। हम गॉसिपिंग भी क्लास में नहीं करेंगे, वो टाइम भी हमारा बचेगा। जिस तरह से हमारे स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, सुबह 6:30 बजे पहली क्लास शुरू होती है, 6:30 से 7:30 तक क्लास चलती है, फिर उसके बाद दूसरी क्लास शुरू होती है, 10 मिनट के गैप के अंदर 7:40 से 8:40 तक दूसरी क्लास चलती है। और जब वो क्लासेस उस टाइम पर चल रही होती हैं, 10 मिनट के गैप के अंदर बच्चा अगली चीज़ को रिवाइज कर रहा होता है। अब बच्चा पूरा दिन फ्री है, उसको जो करना है वो कर सकता है। वो जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेगा, उसकी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं, उसकी जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर वो 1 या 2 घंटे सुबह तैयार होने में ही लगा रहा है और इंस्टीट्यूट जाने में ही लगा रहा है, तो वो सेल्फ स्टडी कब करेगा? खुद सोचिए, अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप खुद एक बच्चा हैं, तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि अगर आपका फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप फिजिकली कैसे जा सकते हैं। अब ऑनलाइन स्टडी की जब बात आती है तो कहते हैं कि डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। आपको ऑनलाइन स्टडी करने को कोई नहीं कह रहा, आपको करनी है लाइव स्टडी। अब लाइव स्टडी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो फैकल्टी है वो उस टाइम के ऊपर लाइव बैठी हुई है, जिस टाइम के ऊपर आपकी जो क्लास है वो चल रही है, तब मज़ा आता है ऑनलाइन स्टडी का। आप क्लास में हैंड रेज करते हैं, ऑडियो ही मोड से अपने डाउट्स को पूछते हैं, और डाउट्स को पूछने के बाद उन डाउट्स को आपका जो टीचर है वो क्लास के अंदर ही क्लियर कर देता है। मान लीजिए कोई एक एग्जाम, एमएनएस एग्जाम की बात करते हैं, 40,000 बच्चा वहां बैठ रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग इतनी गंदी नहीं होती है कि वो 1000 कोर्स भी ना बेच पाए 40,000 लोगों में से। अगर 1000 कोर्स वो 15-15 हज़ार के हिसाब से बेच रहा है तो 1.5 करोड़ रुपए का उसका एग्जैक्ट प्रॉफिट है। 1000 बच्चे का होने का मतलब है ऑनलाइन कोर्स में उसने रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो भेज दिए, लेकिन सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि आपके कितने डाउट्स हैं। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग। 6 सब्जेक्ट्स के अंदर मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे डाउट्स बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, तो 6 सब्जेक्ट्स के अंदर एक बच्चे के एक दिन के मैं सिर्फ और सिर्फ 3 डाउट्स मान के चल रहा हूँ कि एक बच्चे के एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही डाउट्स आएंगे। एक दिन के 3 डाउट्स, एक बच्चे के 1000 के हिसाब से दिन के 3000 डाउट्स, महीने के 90,000 डाउट्स, 6 महीने के 5,40,000 डाउट्स, और पूरे साल के 10,80,000 डाउट्स। That is next to impossible for any institute, for any academy to crack those doubts. ऑनलाइन स्टडी की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है लाइव स्टडी की, लिमिटेड बैचेस जहाँ पे तुम्हें 2 वे ऑडियो कम्युनिकेशन मिल रहा है। टीचर आपको वहाँ पर जानता है। अगर आपको टीचर वहाँ पर जानता है, आपके रेगुलर टेस्टिंग हो रही है, तो उससे बेहतरीन चीज़ ऑनलाइन फील्ड में एक रेवोल्यूशन होती है, और उससे बेहतरीन चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। क्योंकि सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी किताब मंगवा कर कुछ भी करना शुरू कर दें। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि हमने टीचर से पूछा कि क्या सर हम ये चीज़ कर सकते हैं, अगर इसको हम इस तरह से करेंगे तो ये चीज़ किस तरह से होगी, उसको हम सेल्फ स्टडी का नाम देते हैं, और वही असली सेल्फ स्टडी होती है। हालांकि जो आपके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ये होता है कि आप वहाँ पर जा रहे हैं, आप टीचर से मिल रहे हैं, लेकिन टीचर को तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, टीचर आपसे यहाँ पर भी बात कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन स्टडी इज़ द न्यू फ्यूचर ऑफ द न्यू जनरेशन, जिसको ऑनलाइन स्टडी पर रिलाई करना चाहिए। क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और अगर आप कहीं बाहर रहने जाते हैं, फिजिकल इंस्टीट्यूट की फीस मान लीजिए 40,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, तो आपको कहीं बाहर अगर रहना है तो किसी ना किसी पीजी में रहेंगी, किसी ना किसी घर पे रहेंगी। महीने का रेंट मान के चल लीजिए, अगर अच्छी जगह पे रह रही हैं, कम से कम 8 से 10,000 रुपये का खर्चा वो आएगा। 6 महीने के लिए रह रही हैं, 1 साल के लिए रह रही हैं, 6 महीने का खर्चा हो गया 60,000 रुपये, और 40,000 रुपये हम लोगों ने फीस दे रखी थी, 1 लाख रुपये ये हो गया। 6 महीने की बात अभी तक हम सिर्फ कर रहे हैं, 12 महीने की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। और 6 महीने के अंदर हमने क्या करा, हमने हमारे अपने भी खर्चे होंगे, हमने बाहर खाना भी खाना है, कपड़े भी लेने, हम कभी बीमार भी होंगे, लेकिन क्या वो चीज़ कभी हो पाएगी? हमारे जो खर्चे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 या 2 लाख रुपए से ऊपर बहुत ही आराम से चले जाते हैं।
हम क्या होगा, हम कभी बीमार होंगे, हम कभी इंस्टीट्यूट नहीं जा पाएंगे, तो क्या एक क्लास में जहाँ पर 100 बच्चा 150 बच्चा बैठा हुआ है, तो क्या वहाँ पर टीचर आपको पर्सनली अटेंड करेगा? उसके पास वो अटेंड अगर करना चाहेगा भी तो उसके पास उतना समय नहीं होगा कि वो आपको अटेंड कर सके पर्सनली, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पर्सनली पढ़ा सके। मुझे याद है जब हमारा समय था उस टाइम के ऊपर, आई वॉज सीरियसली इल एट दैट टाइम फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 months। किसी ने नहीं पूछा कि सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ खुद से करनी पड़ती है। खुद से कैसे करोगे? और लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिस दिन जो क्लास हो गई, अगर आपसे कभी वो क्लास मिस भी हो गई तो आप उस क्लास को रीज्वाइन कर सकते हैं। आप उस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है उसको देख सकते हैं और अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं उन लेक्चर्स को देखने के बाद। तो मेरी ये राय है कि जो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, जो लाइव स्टडीज़ हैं, वो फ्यूचर का एक हिस्सा है। और अगर आपको MLS 2021 बैच के लिए रजिस्टर करना है तो यहाँ पर जो नंबर्स नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं आप उसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपको ही उसे बनाना है और कोई भी इंसान उसको बनाकर आपके लिए नहीं दे सकता। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ। होप ऑफ द नेशन लाइज इन द प्रॉपर एजुकेशन ऑफ इट्स। राष्ट्र की मुख्य आशा उसके युवाओं की शिक्षा में निहित है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।